Hello students, today is our lecture 7th of the chapter that we were doing in previous lectures, matrices. उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग. In the last lecture we have discussed about transpose of a matrix. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा क्या था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की रोज को इंटरचेंज करके कॉलम्स बना दिए जाएं और कॉलम्स को इंटरचेंज करके हम लोग उसको रोज बना दें तो वो क्या बन जाती थी हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स. नाउ द टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर इज सिमेट्रिक and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrices that we will do in today's lecture. Symmetric and skew symmetric matrices. This is the topic that we will discuss. फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती क्या है, व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर कोई भी मैट्रिक्स, सबसे पहली बात, जो भी मैट्रिक्स है दैट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो भी मैट्रिक्स है दैट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सिमेट्रिक होने के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है. तो कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, इज कॉल्ड सिमेट्रिक if A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A. मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो सिमिलर मैट्रिक्स A जो हमें गिवन है वही मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को, जो गिवन मैट्रिक्स है, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मैट्रिक्स A 1 5 5 9. दिस इज मैट्रिक्स A. नाउ अगर हम इस मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं. देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करेंगे. तो हमारी क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट रो जो है दैट विल बिकम फर्स्ट कॉलम. तो ये बन जाएगा 1 5 5 9. सेकेंड रो क्या बन जाएगी, सेकेंड कॉलम बन जाएगी. तो देखिए अगर हमने ट्रांसपोज किया दोबारा से सिमिलर मैट्रिक्स ए की तरह आ गई. दैट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, कि जो ए ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल है. तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है. देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हम क्या बोलेंगे कि जो ए है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है. अब नेक्स्ट क्या है टॉपिक, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक. अब व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, देखिए द सेकेंड वन इज skew symmetric matrix. अब इसकी भी जो सबसे पहली कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. कि दिस इज द कंडीशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए. अगर वो नहीं है तो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती. तो हमारे पास जो कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की वो क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is
called skew symmetric matrix if A transpose is equals to माइनस A। मतलब अगर हम ट्रांसपोज करें मैट्रिक्स का और वो मैट्रिक्स A के ही इक्वल आए लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो वो कौन सी मैट्रिक्स बनती है हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करते हैं। देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स A है दैट इज 0 H G माइनस H 0 F माइनस G माइनस F एंड 0, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स A। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? गिवन मैट्रिक्स A है। अगर हम इस मैट्रिक्स का क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। देखिए ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब फर्स्ट रो जो है हमारी, द फर्स्ट रो विल कन्वर्ट इनटू द फर्स्ट कॉलम। देखिए कैसे ट्रांसपोज करेंगे हम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम A के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे H है तो यहाँ पे माइनस H है। दिस इज G तो नेगेटिव G। अगर नेगेटिव H है तो वो पॉजिटिव H है। अगर पॉजिटिव F है तो नेगेटिव F है। नेगेटिव G पॉजिटिव G, नेगेटिव F पॉजिटिव F, 0 0। तो मतलब अगर यहां से जैसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर यहाँ पे हर एक चीज -1 से मल्टीप्लाइड है, मतलब अगर यहाँ पे माइनस बाहर निकालें तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 0 माइनस बाहर गया तो H G माइनस H 0 F माइनस G माइनस F एंड 0। देखिए बेटा, अब नेगेटिव साइन बाहर निकालने के बाद ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम एज इट इज A मैट्रिक्स के इक्वल बन गए। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ A। तो अगर A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आ जाए तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है अगर उसका ट्रांसपोज करें और वो सिमिलर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारे पास क्या बनती है? सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या बनती है हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है इनकी ये एक्सप्लेनेशन है। तो वी विल डू द इलस्ट्रेशंस regarding this symmetric and skew symmetric matrices. Let's start. The first example that we will discuss for symmetric and skew symmetric matrices is given as show that A plus A transpose is symmetric when A is equals to 2 4 5 6। बेटा दिस इज द गिवन मैट्रिक्स जो हम लोगों को गिवन है, लेकिन हमें शो क्या करना है कि कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। हमें ये प्रूफ करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। यहाँ पे A को नहीं शो करना, ये चीज नहीं कॉन्सेंट्रेट करनी कि A ट्रांसपोज करे और वो A के ही इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। यहाँ पे ये चीज देखनी है कि सिमेट्रिक करना किसको है? सिमेट्रिक इसको करना है। A प्लस A ट्रांसपोज को हमें सिमेट्रिक करना है। मतलब A प्लस A ट्रांसपोज का जब हम होल ट्रांसपोज करेंगे वो अगर A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। मतलब वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है सिमेट्रिक के लिए?
कि अगर A प्लस A ट्रांसपोज, ये तो गिवन मैट्रिक्स है जिसको हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अब इसके ऊपर हमें सिमेट्रिक की कंडीशन लगानी है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि जो गिवन मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज करें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है उसी के इक्वल आए, तब वो गिवन मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ये चीज नहीं अपने माइंड में रखनी कि हमें ए का ट्रांसपोज करना है तो वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक आए। हमें ए के बारे में नहीं पूछा गया कि ए सिमेट्रिक है कि नहीं, हमें ये पूछा गया कि हमें शो करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक हो। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे सिमेट्रिक होगा, जब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करें और वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ जाए। क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की यही कंडीशन है। देखिए ए का ट्रांसपोज जो भी मैट्रिक्स है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स जिसको करना है वो ये वाली मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल। ठीक है जी। तो अगर ये चीज प्रूव हो जाती, ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बिकम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट क्या कहां से करेंगे, हमें सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स चाहिए, तभी हम उसका ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए लिखेंगे और प्लस उसका ट्रांसपोज लिखेंगे। देखिए अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो रोज को कॉलम्स बना दो, कॉलम्स को रोज बना दो, बन गया। तो अब इन दोनों को क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड होगा, ये 2 + 2, 4 + 5, 5 + 4, 6 + 6, then this will become this matrix 4, 9, 9 and 12। ये हमारे पास बेटा क्या बन गई, A प्लस A ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स को हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए इसका क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का, देखिए इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। देखिए बेटा A प्लस A ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स आ गई, अपने दिमाग में रखना है कि अब ये एक मैट्रिक्स बन गई। तो इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। देखिए अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या बनेगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए। देखिए अब अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया, ये सिमिलर इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गई। तो देखो ये चीज जो हमें प्रूफ करनी थी वो प्रूफ होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या बन गया, हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। तो ऐसे प्रूफ करना है हमें कि अगर सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, जो भी है, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसको हमने प्रूफ करना है, उसका ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो बनती है सिमेट्रिक। अगर उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल बेस्ड ऑन स्क्यू सिमेट्रिक कि हमें क्या शो करना है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में वी हैव टू शो दैट इफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन टू अस। देखिए बेटा इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, दिस इज द मैट्रिक्स 1, 4, 3, 7, दिस मैट्रिक्स इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू प्रूव दैट, क्या करना है हमें कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा यहां पे देखिए कि हमें किसको प्रूफ करना है, A माइनस A ट्रांसपोज को क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, यहां पे वी हैव टू प्रूव
कि A माइनस A ट्रांसपोज का पूरा ट्रांसपोज, ठीक है, वही प्रीवियस बात कि अगर हमें जिस मैट्रिक्स को प्रूव करना है उसी का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स ही आ जाए, दैट मैट्रिक्स मतलब A नहीं, वो मैट्रिक्स जिसको हमने प्रूव करना है, तो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए विद नेगेटिव, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A माइनस A ट्रांसपोज, हमें क्या चाहिए, A माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज को, हाँ जी, कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स A, उसमें से क्या माइनस करेंगे, उसका ट्रांसपोज। देखिए अगर बेटा आपको ट्रांसपोज पहले ही निकाल के रखना है बिफोर स्टार्टिंग दिस, तो आप ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिए, ठीक है जी। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या बनेगा, 1 4 3 7, हमारे पास क्या बनेगा, 1 4 3 7, A का ट्रांसपोज बन गया। अगर आपको ये निकालना है तो आप इसको निकाल के रख सकते हो, अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन में ही इसको कर सकते हो तो दैट इज बेटर, क्लियर। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज लिख दीजिए। हमने A में से A ट्रांसपोज को क्या कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कीजिए सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 1 दैट विल बिकम 0, 4 minus 3 that will become 1, 3 minus 4 minus 1, 7 minus 7 is 0। तो हमारे पास ये क्या आ गई, A माइनस A ट्रांसपोज। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो देखिए A माइनस A ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या बनेगा, देखिए बेटा ये बन गया, रोज को कॉलम बना दिया, कॉलम को रोज बना दिया। अब हमें अगर हम इसमें से देखो नेगेटिव साइन निकालते हैं तो ये क्या बनेगा, 0 1 माइनस 1 एंड 0। देखिए ये पूरी इस मैट्रिक्स की तरह बन गई, सेम मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये, A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल आ गई, नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, जो चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज है वो कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या बन गई हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, ठीक है जी। तो ऐसे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर है तो उसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, वी हैव अ मैट्रिक्स, देखिए A दिस इज अ मैट्रिक्स, क्लियर। इसे क्या प्रूफ करना है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था, अगर यहां पे स्क्यू सिमेट्रिक होता तो डायरेक्टली उसका ट्रांसपोज निकालो और उसको माइनस A के इक्वल करो। यहाँ पे सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसी मैट्रिक्स के इक्वल। देखो ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम, 1 माइनस 1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना रही हूं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना रही हूं। चेक, दोनों मैट्रिसेस सेम है तो ये किसके इक्वल है, A के इक्वल। तो ये क्या बन गई हमारे पास,
A is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो A है वो कौन सी मैट्रिक्स बन गई हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं। लेकिन बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए कैसे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. This is very important. देखिए बेटा इसका क्या मतलब है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स A है ना बेटा, कोई भी मैट्रिक्स A है, उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम मतलब एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट। तो किसी भी मैट्रिक्स A को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए दिस इज द सिमेट्रिकल पार्ट प्लस हाफ ऑफ A minus A transpose. This is skew symmetrical part. This is symmetrical part. Clear? This is very important question. देखिए बेटा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है कि हमें किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, तो हमें उसको ऐसे एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिकल। कभी भी आपको लिखना पड़ जाए सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल के सम में, तो बेटा जो भी मैट्रिक्स आपको A गिवन है ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कैलकुलेट करने के बाद दोनों को एडिशन की फॉर्म में लिखना है, लेकिन इन दोनों को आपस में आपको ऐड नहीं करना है। इन दोनों को आपस में ऐड नहीं करना है क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो यही है कि एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट। तो ये पार्ट आप फाइंड आउट करोगे, ये करोगे, दोनों पार्ट्स को लिख दोगे ऐसे सम की फॉर्म में, लेकिन आपको ऐड नहीं करना है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा। अगर हम इसका क्वेश्चन करते हैं दैट वुड बी क्लियर टू यू। देखिए जी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स A as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। देखिए बेटा हमें क्या शो करना है यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स A है उसको सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट में, दिस इज मैट्रिक्स A, दिस मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, दिस इज मैट्रिक्स A। क्लियर? और हमें इसको एक्सप्रेस क्या करना है सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट में। जैसे कि मैंने अभी टॉपिक में लिखा सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट कैसे होता है, A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। दिस इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये फाइंड आउट करना है आपको, तो कैसे स्टार्ट करोगे? यहाँ पे क्या है A प्लस A ट्रांसपोज, क्या है A प्लस A ट्रांसपोज। तो निकालिए, सबसे पहले निकालिए ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज क्या बनेगा
3 minus 2 minus 4, 3 minus 2 minus 5 minus 1, 1 and 2. ये क्या आ गया हमारे पास? ट्रांसपोज. इस कंडीशन को अपने माइंड में रखना है सिर्फ, ठीक है. ऐसे एक्सप्रेस करते हैं सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल को, ठीक है. ट्रांसपोज आ गया हमारे पास. तो अब सेकंड चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को ए ट्रांसपोज में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. देखिए कैसे करते हैं, देखिए बेटा. ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाँ जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो सबसे पहले लिखिए मैट्रिक्स ए, 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 एंड 2. दिस इज मैट्रिक्स ए. अब नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, ए ट्रांसपोज. हाँ जी, ए ट्रांसपोज हमने अभी फाइंड आउट किया है. 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 एंड 2. दिस इज ए ट्रांसपोज. क्लियर, दिस इज ए ट्रांसपोज. अब इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है. क्या करना है, ऐड करना है. तो जब ऐड करेंगे, सिमिलर प्रोसीजर, 3 प्लस 3 6. क्लियर, ऐसे आप सबको प्लस करते जाना है, ठीक है जी. तो हमारे पास आफ्टर द एडिशन ये मैट्रिक्स आ जाएगी. सिंपल एडिशन जैसे आपको करवा रखी है. -2 प्लस 3 1 सेम. क्लियर. तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज. अब सम ऑफ सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल में हमें क्या करना पड़ता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो यहां पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज. हाफ का मतलब इस मैट्रिक्स को हाफ के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई. जैसे हम क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन हाफ के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो. जैसे 6/2, 1/2, -5/2, 1/2, -4/2, -4/2, -5/2, -4/2 एंड 4/2. तो हमारे पास हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2. ये हमारे पास क्या बन गया, सिमेट्रिकल पार्ट. ए प्लस ए ट्रांसपोज करने के बाद उन दोनों को क्या कर देना है, हमें हाफ के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई. जैसे हम क्या करते आ रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते आ रहे हैं, वैसे हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. अब जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट क्या है बेटा हमारा, स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट. स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट करेंगे अब हम. हाँ जी बेटा, फॉर स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज. क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो लिखिए मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 एंड 2. और जो ट्रांसपोज है वो है हमारे पास 3 3 -1 -2 -2 एंड 1 -4 -5 एंड 2. ये हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज. तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 -3 इज 0, -2 -3 इज -5. सिमिलर प्रोसीजर हम इसमें करेंगे. तो जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी हमारे पास, 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0. ये हमारी क्या आ गई, ए माइनस ए ट्रांसपोज. अब फॉर द स्क्यू सिमेट्रिकल पार्ट हमें क्या करना है, हाफ के साथ इसको स्केलर मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे करेंगे, 0/2 -5/2, हर एलिमेंट को जो है 2 के साथ क्या कर देंगे हम,
डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बनेगी, मैट्रिक्स 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3। दिस इज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। बेटा जो फर्स्ट था हमारा सम ऑफ सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, क्या था वो, A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये है हमारे पास सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिक का सम। तो आपको क्या करना है, जो भी दो मैट्रिक्स हमारे पास आई हैं, ये आई है ना हमारे पास हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स को लिखो। वो थी हमारे पास 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या थी, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। अब हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज क्या थी, ये जो अभी हमने कैलकुलेट की है ये वाली मैट्रिक्स 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 एंड 0। बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें देखने वाली कि इन दो मैट्रिसेस को आपको ऐड नहीं करना, आपको यही अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। इस दोनों मैट्रिसेस को आपको ऐड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कि हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में एक्सप्रेस करके उनको शो करके दिखाना है। सो आई होप द लेक्चर इज क्लियर। दिस इज द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन। ये सारे का सारा जो है लास्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस टाइप आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल को आपको कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी, तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।